ए सुमिर श्री गणेश शारदा से मैं समनायो और विकट बनी में अजू राजा घुस आयो। बनी में अजू राजा से आयो। एक रना पड़ेगा नजर बड़ी दिल फिकर यो मंगायो। राजा ने घोड़ा पीछे को दौड़ायो। काना दिल के बड़े तुम कठोर निकले, छोरा छोरी चले गए बड़े छोर निकले, छोरा छोरी चले गए बड़े छोर निकले। मोहन दिल के बड़े तुम कठोर निकले, छोरा छोरी चले गए बड़े छोर निकले, छोरा छोरी चले गए बड़े छोर निकले। चलते जा रहे तो क्या देखा, उनकी निगाह पड़ी, एक गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मुझे बचा ले। क्योंकि गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई, परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और कहा है कि निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मां बता क्या बात है। जब ये कहा तो उसी समय सूत जी बोले कि आपको पता है ये गाय कौन थी, ये बैल कौन था, जो इन दोनों को मार रहा था वो कौन था। बोले जो ये गाय है ये पृथ्वी मैया है और जो बैल है वो धर्म है। धर्म के 4 चढ़ होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था। बोले 3 कहाँ गए। सतयुग था तब 4 थे, त्रेता युग आया तब 3 बचे, द्वापर आया तब 2 बचे और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। महाराज इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था। बोले कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की और अभी कलयुग ढंग से मतलब ये समझ लो अभी पैदा ही हुआ है। हाँ, क्योंकि 5,5200 के आसपास है, अभी ज्यादा वर्ष का नहीं है ना। आप सोचिए कि जब ये हालत अभी बचपने में है तो ये अपनी घोर जवानी में क्या करेगा। कलयुग ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी राज्य करूंगा। जवाब दो, सब आए राज्य करो तो सबने ढंग से करो, तुम्हारी दाएं उपद्रव ना करो। हाँ, तो आप यहाँ उपद्रव ना करें, मैं स्थान देता हूं। जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो, वैश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर।
बोले कोई अच्छो स्थान दे दो, कलयुग को एक आदमी कोई साधु महात्मा कोई वैष्णव तो जावे कोई ना। तो बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, और बाघ खाए बोराते और बाप पाए बोराए। सोना एक तो खुद की कमाई का, एक दूसरों का लूटा हुआ छीना हुआ। तो जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था वो दूसरों का लूटा हुआ था, सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गई। अब वैसे तो कलयुग के आदमी की बुद्धि काम नहीं करे ना, खोपड़ी हमेशा गर्म रहती। अब बैठे और जाए कलयुग खोपड़ी भी तो कहा हालत होगी। सीधे जा करके पहुंचे कहां, हरी नहीं ओढ़ू मैं तो लाल नहीं ओढ़ू। हरी नहीं ओढ़ू मैं तो लाल नहीं ओढ़ू। आना अपने ही रंग में रंग दे सुंदरिया। शाम पिया मेरी रंग दे सुंदरिया। यहाँ कहा है कुंती ने कि मुझे आपका साथ चाहिए। भगवान बोले चिंता ना करो, हमेशा साथ दूंगा। पांचों पांडव पितामह भीष्म जो 6 महीने से बाणों की सैया पर लेटे हैं वहां पहुंचे। धर्मराज में और पितामह भीष्म में सत्संग होने लगा। सत्संग होते होते कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। और हरिजन सो हरिजन मिले बेहसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हों तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? तेज बोलो जरा। 4 मिले 64 खिले। 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 ही 4 तक गिनती आती थी क्या? फिर बोले ही ना दोबारा। 32 और 32 64। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। दोनों के हाथों की उंगलियां मिला के हो गई 10 और 10 20। हरिजन सो हरिजन मिले। हरि मतलब भगवान, जन माने आदमी, मतलब हरिजन सो हरिजन मिले। जब भगवान के 2 भक्त मिलते हैं तो बेहसे 7 करोड़। एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं। जब प्रभु की चर्चा चलती है तो दोनों के मिला के हो गए 7, तो बेहसे 7 करोड़। यहां सत्संगी व्यक्ति जो होता है उसको आप पूरे दिन सत्संग में बैठाए रहो, जैसे यहाँ के लोग बैठते हैं। बड़े सच में ही मतलब तारीफ काबिल हैं आप। तो जब सत्संग हुआ, सत्संग होते होते धीरे धीरे समय बीता। महाराज फागुन के महीने में ओम नाम हरिओम कह किया कृष्ण को प्रणाम। और भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। पितामह भीष्म ने अंतिम सांसें ली, हर हर गंगा के किनारे मुखाग्नि दी। पुनः वापस आए हैं तो उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। ऊपर वाले का आवाज नींद में होगा, उठाओ जरा दोनों हाथ। बोलिए परीक्षित महाराज की। ये
भैया यहां धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए तो पांडवों ने परीक्षित का राज तिलक कर दिया, जैसे ही समझदार हो पाए। जब राज तिलक हुआ तो वहां पांचों पांडवा द्रौपदी समेत प्रयाग के लिए चले गए। भैया एक दिन की बात है, परीक्षित ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं, कैसे रहते थे, और जब कोई जाता है तो कुछ न कुछ छोड़ के जाता है। कमरे खोलते गए, एक कमरे में क्या देखा, एक सोने का मुकुट रखा है। ये मुकुट जो है ये परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। ये परीक्षित ने सोचा कि इस मुकुट को धारण कर लें, ये मेरे पूर्वजों का मुकुट है। अब सोने का मुकुट धारण किया। सोना दो प्रकार का होता है, एक खुद की कमाई का और एक दूसरों का लूटा हुआ सोना, छीना हुआ सोना। वो परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। उसको सिर पे धारण किया, शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए बढ़े, लिखते हैं विद्वान